फिर कहाँ तक हो गया था ये बताओ। सर आप रैंडमली ले रहे थे, लाइक आप एक बार ऑर्डर में जाओगे तो हम बता ठीक है, एक देंगे। बार ऑर्डर में चले जाता हूँ मैं। ये हो गया था, मुझे याद है। हाँ करेक्ट। सर। फॉर्म यस आपने सर। ऑर्डर में ही लिया था, स्टार्टिंग से आप पूछ रहे थे कौन से क्वेश्चन में डाउट है वो बताने को। हम मेरे को तो खैर एनीवेज फिर भी ऑर्डर में एक बार चले जाते हैं, जस्ट इन केस किसी का मिस हो गया हो। ये वाला भी कर दिया था, मेरे को याद है। ये वाला भी हो गया था, हुआ था कि रह गया था। हो गया था सर। हो गया था। डन। ये वाला, ये हाँ वाला भी हो गया था एक्चुअली। वर्टिकल वाले पे कर लिया था। यस सर। ओके, ये वाली एक्सरसाइज हो गई थी। हाँ सर। हाँ ये क्वेश्चन हो, यस सर। Yes. ये वाला तो किया ही हुआ है हमने। हाँ हाँ इसका मैंने बोला था यार, ये तो फिर 11, 59, 60 में से सब्ट्रैक्ट करो, उससे कर लो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट। ये वाला भी किया था मुझे लगता है। तो पहले वाले में डाउट था कि हम ड्रॉ करके करेंगे तो वो 35 आता है ना, 34 नहीं आता है, तो क्यों वैसे? ऐसा है क्या? ड्रॉ करके करने से अलग आंसर तो नहीं आना चाहिए। चलो जल्दी से एक बार सी देखते। आ रहा ऑप्शन। सी आता है, ड्रॉ करके भी सी आ रहा है। ठीक है, जल्दी से देख लेते हैं क्विकली। तो यार देखो यहाँ पर क्या फंडा है। दिस इज द क्लॉक, और इस घड़ी में 4:25 और 37 सेकेंड हुए। 12, यहाँ पर 3, 1, 2, 6, 4, 5, ये 35, 40, 45। ठीक है, तो 4 बजे यहाँ पर होती है तुम्हारी छोटी वाली सुई, और थोड़ा सा और टाइम हो जाएगा तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगी, यहाँ कहीं आ जाएगी, यहाँ कहीं आ जाएगी तुम्हारी छोटी वाली सुई। और जो बड़ी सुई है वो कहाँ पर आएगी देखते हैं। 25 से हल्का सा आगे, तो 25 यहाँ होता है, इससे हल्का सा आगे। ठीक है, ये मिनट हैंड है, ये आर हैंड, दिस इज द मिनट हैंड। और जो सेकंड हैंड है वो कहाँ पर, वो 37 पे है। 37 मतलब 35 से थोड़ा सा आगे, तो दिस इज 35, इससे थोड़ा सा आगे, ये तुम्हारा सेकंड हैंड है। अब इसकी जब मैं मिरर इमेज लूंगा तो मुझे यहाँ क्या दिखेगा, एक मिनट, इधर पे ये जो आर हैंड है, आर हैंड है, इसका इमेज मेरे को यहाँ कहीं दिखेगी, इसके और इसके बीच में। इधर पे छोटा जो हाथ है वो यहाँ पर दिखेगा, दिस इज द आर हैंड। और जो मिनट हैंड है वो कहाँ दिखेगा, इस मार्क और इस मार्क के बीच में, इन दोनों मार्क्स के बीच में दिखेगा, यहाँ कहीं दिखेगा, दिस इज द मिनट हैंड। और इसमें भी एक्चुअली ऐसे कर लो, ये 25, सॉरी, ये किसके आगे, थोड़ा थोड़ा सा मिनट हैंड, ये 25 के हल्का सा आगे, 25 के हल्का सा आगे और 26 के पीछे। तो यहाँ पर भी क्या होगा, इसके और इसके बीच में होगा। तो इसको तुम लेट्स से 40 बोल रहे हो, तो 39 हो जाएगा। सॉरी, एक्चुअली मैंने गलत बोल दिया। क्या होगा, ये 30 है, रुको रुको, ये 30, ये 30 है, तो 25 की जगह यहाँ पर तुम्हें 35 दिखेगा, दिस इज 35, ये जो दिख रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर 25, 26 के बीच में, यहाँ पर 35 और 34 के बीच में आगे ना, तो 34 से हल्का सा आगे बट 35 से कम, तो 34 समथिंग समथिंग हो। और यहाँ पर दिख रहा है कि भाई जो अपना ये हाथ है ये कहाँ पर दिखेगा, 7 से हल्का सा आगे, दिस इज 6, दिस इज 7, उससे हल्का सा आगे दिख रहा है, तो यही दिखेगा ना आगे ना। ओके सर, थैंक यू। चेक कर लेना एक बार वापस से, तुमने कोई मिस्टेक करी होगी छोटी मोटी। अब यार ये थोड़ा सा एक सा काम है कि हमने आगे क्यों बनाया था मिनट हैंड को, थोड़ा अभी समझा। क्या क्या तो मुझे समझ में नहीं आया था कि हमने मिनट हैंड को थोड़ा आगे क्यों बनाया था अभी। आई देखो क्या गॉट। होता है। हाँ हाँ, अच्छा हाँ ठीक है, नाउ यू गॉट। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, ड्राइव पे वापस आता हूँ। ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये वाला किया हुआ है हमने, हाँ सर। यस ये वाला किया हुआ है, यस सर। ये वाला, ये तो सेम वही वाला है, थोड़ा ऊपर था अभी। सर उसके ऊपर वाला नहीं किया है हमने। कौन सा, ये वाला 6th वाला? नहीं नहीं, इसके नीचे। ये वाला, हाँ सर। अ पर्सन इज स्टैंडिंग इन अ रूम ऑफ विड्थ इतना इतना, और एक प्लेन मिरर है जिसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर, सॉरी
सर ये किया हुआ है। एक बार ना चेक कर लेते हैं, जस्ट एक मिनट रुक जाओ, अपना डाउट क्लियर हो जाएगा। किया है नहीं किया है, क्या हुआ है। देखो ये 6th वाला ठीक है, फिर ये 8th वाला हो गया। ओके ओके, ठीक है, ऐसे टाइप का ही लग रहा है वैसे तो मेरे को, बट अलग है वो थोड़ा सा। इस वाली क्लास में मैं डिस्कस कर रहा था शायद सारे सवाल, तो यहाँ पर तो दिख नहीं रहा है, तो एक काम करता हूँ, मैं कर देता हूँ डिस्कस। जस्ट एक मिनट रुक जाओ, बट डाउट है उसमें कि नहीं है? अगर डाउट है तो ही डिस्कस करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने डिस्कस नहीं किया क्लास में इसलिए बोल रहे हो। किसी का डाउट होगा तभी डिस्कस करते हैं। तो शुड आई डिस्कस दिस क्वेश्चन? कितने लोगों को इसमें डाउट है भाई, ये जो 7th लिखा हुआ यहाँ पर सामने? अबे बस ऐसे ही याद दिला रहे थे क्या, ये क्लास में नहीं हुआ? सर वो तो मैंने बस बोला था कि नहीं हुआ है। समझ गया, हाँ समझ गया, मैं समझ गया। ठीक है, फिर एक काम करना, सवाल देख के बता देना, किसी को डाउट हो तो हाथ उठा देना। इसमें किसी को डाउट? खैर ये तो मैं क्लास में करवा चुका हूँ। इसमें डाउट है किसी को? इसमें किसी में डाउट नहीं है? इसमें ठीक है, इसमें होगा? इसमें ओके ओके, ये वाला? यस सर। यस सर। तो ये वाला उठा लेता हूँ एक बार, और पीछे का भी अगर किसी का छूट गया भाई बोल के बता देना मेरे को। पेज नंबर लिख के भेज सकते हो चैट बॉक्स में, ये होमवर्क नंबर 1 का पेज नंबर इतना इतना, उस पे जो सवाल है वो कर लेते हैं, मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, हमारे पास एक प्लेन मिरर है और ये प्लेन मिरर किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसके सामने एक ऑब्जेक्ट है वो भी मूव कर रहा है। मिरर की जो नॉर्मल है उसकी डायरेक्शन बता दी है। अब कुछ चीजें तुमसे पूछी गई कि यार इमेज की नेट वेलोसिटी क्या होगी। तो यार सबसे पहले देखो, जो तुम्हारा मिरर है वो एक्स वाई प्लेन में है। मिरर जो है वो एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है बेसिकली, क्योंकि क्या है, मिरर की नॉर्मल वाली डायरेक्शन के कैप है, दिस इज द नॉर्मल एंड इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स के कैप। अब एक काम करो, इस मिरर पे खड़े हो जाओ और ऑब्जेक्ट को देखो कि ऑब्जेक्ट कहां जाते हुए दिखेगा। यार व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द मिरर। अब इस वेलोसिटी के जो एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स होंगे, इमेज के पास भी एग्जैक्टली सेम होंगे, बट इसके पास जो भी वाई कंपोनेंट होगा, इमेज के पास उसका ऑपोजिट होगा विद रिस्पेक्ट टू द मिरर। मिरर पे अगर मैं बैठ जाऊं, यहां कहीं बैठ गया, मुझे दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट के पास कुछ पैरेलल टू द मिरर वेलोसिटी है, तो मुझे इमेज के पास भी सेम पैरेलल वेलोसिटी दिखेगी। मुझे अगर ऑब्जेक्ट की इस तरफ कुछ वेलोसिटी दिखी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो इमेज के पास एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी, सेम मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होगा। ये चीज समझ पा रहे हैं सब लोग? सर मिरर Yes. है ना, सॉरी, मिरर एक्स वाई प्लेन में है ना यहाँ पे? हाँ मिरर एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है बिल्कुल, ओके इट इज पैरेलल। कहां पर है एग्जैक्टली ये नहीं पता, तो ऐसे नहीं बोल सकते कि एक्स वाई प्लेन में है, बट हाँ उसके पैरेलल कहीं पर है। अब देखो, रिलेटिव वेलोसिटी निकालना कोई बड़ी बात नहीं है कि यार मिरर पे बैठ के ऑब्जेक्ट कहां जाते हुए दिखेगा। ऑब्जेक्ट कहां जाते हुए दिखेगा मिरर पे बैठ के, दिस इज वीओ माइनस वी एम, इससे निकल जाता है। 4 आई कैप में से, सॉरी उल्टा, 3 आई कैप में से 4 आई कैप सब्ट्रैक्ट करो, माइनस आई कैप, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करो, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करो, तो मेरे पास क्या आएगा, माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस 3 के कैप। सर लेकिन निकालने की जरूरत ही नहीं है, आप ऑप्शंस देखो और ये मिरर की वेलोसिटी देखो तो आई के कंपोनेंट सेम होने चाहिए, आंसर आ जाएगा। सही बात है, वैसे भी बोल सकते हैं कि भाई इस पे बैठ के, इस पे बैठ के अगर हम देखें, मतलब तुम मिरर को देखो, दिस इज द मिरर, तो मिरर अगर एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है, तो एक्स और वाई वाली जो वेलोसिटीज होती हैं इमेज के पास एग्जैक्टली सेम वेलोसिटीज आ जाएंगी। तो एग्जैक्टली सेम किसके पास है, इसके पास है सर,
तो यही ऑप्शन हो सकता है, बाकी तो नहीं हो सकते हैं। बट अगर लेट्स से किसी और ऑप्शन में तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती, ऐसा कुछ हो जाता कि यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर 4 और यहाँ पर लेट्स से 12 होता, फिर क्या करते थे? फिर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ जाती अपने को। और फिर खाली के डायरेक्शन में चेक करने का ना, तो बिल्कुल ये बिल्कुल, निकालने तो की सिर्फ जरूरत ये नहीं वाली डायरेक्शन में चेक करना पड़ता कि भाई इस पे बैठ के ऑब्जेक्ट किस स्पीड से आते हुए दिखता है वो देखो। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है अपने को कि मिरर ऊपर जा रहा है 8 की स्पीड से, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है 5 की स्पीड से। तो मिरर पे बैठ के ऑब्जेक्ट मिरर के नजदीक आते हुए दिखेगा 3 की स्पीड से। मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ 8 की स्पीड से, दूसरी गाड़ी जा रही है 5 की स्पीड से, मेरी गाड़ी के हिसाब से वो मेरी तरफ आएगा 3 की स्पीड से। तो यहाँ पर मिरर के रिलेटिव 3 की स्पीड है ऑब्जेक्ट के पास इस तरफ, तो मिरर के रिलेटिव इमेज की इधर पे 3 स्पीड हो जाएगी। सो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, 3 प्लस मिरर की स्पीड, दैट इज द नेट स्पीड ऑफ द इमेज। कि भाई इमेज की नेट स्पीड कैसे निकालेंगे, मिरर को कितनी स्पीड दिखती है इमेज की प्लस मिरर की खुद की क्या स्पीड है। तो 3 प्लस 8 11 आ जाएगा यहाँ पर, तो 11 आ जाता है। बट इसको अगर लेट्स से तुम बेसिक से करो एकदम ज्यादा दिमाग ना चला के, तो तुम्हें क्या दिख रहा है भाई, मिरर पे बैठ के ये वेलोसिटी दिखती है ऑब्जेक्ट की, ये और ये तो बदलेंगी नहीं, इमेज के पास एज इट इज रहेंगी, ये और ये इमेज के पास एज इट इज रहेंगी, यहाँ पे और यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू मिरर। सो इमेज की जो मिरर पे बैठ के वेलोसिटी दिखेगी उसमें ये दोनों कंपोनेंट्स एज इट इज रहेंगे, माइनस आई कैप माइनस जे कैप, बिकॉज ये दोनों कंपोनेंट्स मिरर के पैरेलल है। ये वाली वेलोसिटी चेंज हो जाएगी बिकॉज ऑब्जेक्ट अगर नजदीक आते हुए दिख रहा है इस तरफ, तो इमेज ऊपर आते हुए दिखेगी इस मिरर वाले बंदे को, तो यहाँ पर +3 के गैप हो जाएगा। फिर उसके बाद तुम क्या बोलोगे कि भाई इमेज की वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, इमेज की मिरर के रिलेटिव क्या है प्लस मिरर की खुद की क्या है, दोनों चीजें ऐड कर दो, तो यहाँ पर इसके ऊपर ये वाली वैल्यू ऐड कर दोगे तो तुम्हारे पास आएगा 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 11 की कैप, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 11 की कैप, मीटर्स पर सेकेंड यूनिट है ऑफ कोर्स। समझ में आ रहा है भाई, जिसका भी डाउट था उसको? डाउट किसका था? सर मेरा समझा। समझ में आया? देखो दो तरीके हैं, एक तरीका है ये वेक्टर्स लिख के जाना, अगर इससे कर दो। दूसरा कॉमन सेंस वाला तरीका भी है यार, जो किसी और ने एक्चुअली सजेस्ट किया कि सर देखो ऑप्शंस काफी सिंपल से हैं, सिर्फ एक में ही 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप है कि ऑब्जेक्ट के पास मिरर के पैरेलल जो वेलोसिटी है एब्सोल्यूट वेलोसिटी, इमेज के पास भी तो वही एब्सोल्यूट वेलोसिटी आएगी इन दिस डायरेक्शन। तो इसके पास ऑब्जेक्ट के पास जो 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप है, इमेज के पास भी वो होनी ही पड़ेगी। कुछ अगर बदलेगा तो ये वाली वेलोसिटी होगी कि भाई तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है उसके पास इधर पे वेलोसिटी है तो इमेज के पास इधर पे आ जाएगी, ऐसा कुछ हो सकता है। समझ में आ रहा है सब लोगों को? ओके Yes. आगे बढ़ता हूं। ये क्वेश्चन हो गया। 16th करना है क्या किसी को? 16th करना है, ठीक है। ये एक्चुअली कैलकुलस का सवाल। तो देखो इसमें क्या बोला हुआ है कि एक आदमी जिसकी हाइट h है वो एक स्ट्रीट पे पैदल पैदल जा रहा है विद कांस्टेंट स्पीड v। फिर एक लैंप है जिसकी हाइट 3h है, उसके टॉप पे एक बल्ब लगा होगा जिससे लाइट निकल रही होगी। वे बोल रहे कि इस रोशनी में इसकी एक परछाई बनेगी, तो जैसे जैसे वॉक कर रहा है इसकी परछाई या तो बड़ी होती जाएगी फिर छोटी होती जाएगी। तो ये बोल रहे कि भाई किस रेट से इसकी परछाई बदलेगी ये निकाल के बताओ। तो देखो दिस इज द लैंप, यहाँ पर लैंप के ऊपर बल्ब है और आदमी इधर पे है। परछाई कैसे बनती है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ से देखो लाइट निकलती है हर डायरेक्शन में, कुछ लाइट ये ब्लॉक कर देता है तो इतने रीजन में परछाई आ जाती है, इतने रीजन में लाइट नहीं पहुंच पाती है। व्हाट इज शैडो? द एब्सेंस ऑफ लाइट। बाकी जगहों पर लाइट गिर रही है, यहाँ पर लाइट नहीं गिर पा रही बिकॉज इसने ब्लॉक कर दी वाली लाइट। तो शैडो इसकी जो है कैसे
देख पाएंगे अपन, देख लो, इसके सिर की शैडो कहां बनेगी, यहां कहीं बनेगी, सिर की शैडो यहां पर बनेगी। इसके पैरों की शैडो मतलब फीट की शैडो कहां बनेगी, तो यहां कहीं बनेगी। अब देखो, खैर ये वाली लाइन की जरूरत नहीं अपने को, तुम शैडो ड्रॉ कर दो, दिस इज द शैडो। नाउ कॉल दिस एंगल थीटा, कॉल दिस एंगल थीटा। दिस थीटा इज नॉट अ कांस्टेंट, ये वेरी करते जाएगा, जैसे जैसे वॉक करेगा थीटा वेरी करते जाएगा ऑफ कोर्स। अब तुम ये मान लो कि इस आदमी का जो डिस्टेंस है इस लैंप से, दैट इज एक्स, और इसकी जो शैडो उसकी लेंथ है वाई, शैडो की लेंथ है वाई। इस पॉइंट को नाम दे दो ए, कॉल दिस पॉइंट ए, कॉल दिस पॉइंट बी, कॉल दिस पॉइंट सी, इसको नाम दे दो डी, इसको नाम दे दो ई। तो ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल एईडी सिमिलर है कि नहीं है? ट्राइंगल एबीसी आज सिमिलर है। Yes, Right. sir. एईडी दे आर सिमिलर। तो इसका मतलब कि इनके जो साइड्स होंगी दे वुड बी ना रेशो। आदमी की हाइट h है, लैंप की हाइट 3h है, आदमी की हाइट h है, लैंप की हाइट 3h है, तो इसका मतलब इनकी सारी साइड्स, दोनों ट्राइंगल की सारी साइड्स 3 के रेशो में होंगी। तो BC बाय ED इज इक्वल्स टू AB बाय AE। तो BC की वैल्यू h, नीचे 3h, दैट इज इक्वल्स टू AB व्हिच इज x प्लस y डिवाइडेड बाय, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, AB इज y अपॉन x प्लस y। तो यहां पर मेरे पास क्या आ रहा है, x प्लस y इज इक्वल्स टू 3y, तो y इज इक्वल्स टू x बाई 2 आ गया। अब दोनों तरफ टाइम डेरिवेटिव ले देता हूं, तो dy by dt is the rate at which shadow length changes, because what is y? Y is the length of the shadow, that is equals to half into dx by dt। dx by dt को तो इस आदमी की स्पीड लिख सकते हैं कि भाई इस आदमी की पोजीशन कितना तेजी से बदल रही है। यहाँ पर dy by dt की वैल्यू हाफ इंटू v आ जाती है। सही बात है, चेक करो एक बार सही लिखा है कि गलत है। Yes. सही है सर। Sir, वो dx by सर dt dy को by dt को v लिखेंगे ना? What exactly is dy by dt? क्या वो आदमी की पोजीशन का चेंज है, रेट ऑफ चेंज है, कि वो शैडो की लेंथ का रेट ऑफ चेंज है? dy by dt क्या है? शैडो की लेंथ का रेट ऑफ चेंज। शैडो की लेंथ है y, उसका डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसकी लेंथ किस रेट से चेंज हो रही है, दैट इज dy by dt। आदमी की जो पोजीशन है लैंप से, दैट इज x, ये पोजीशन x जितना तेजी से बदल रही होगी, आदमी उतना तेज भाग रहा होगा, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द पर्सन। ओके सर, गॉट इट। कोई और डाउट किसी को इसमें, इस सवाल में? पर सर वो लोग ने क्वेश्चन में क्या लाइक वो लोग ने क्वेश्चन में तो वही पूछा है ना, द रेट एट विच लेंथ ऑफ द शैडो इज इंक्रीजिंग, तो फिर वो y नहीं होगा? y is the length of the shadow। उन्होंने पूछा किस रेट से बढ़ रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यार हर सेकंड में 5 सेंटीमीटर से शैडो और बड़ी हो रही है, 10 सेंटीमीटर से हर सेकंड में शैडो बड़ी हो रही है। तो तुमसे वही पूछा है, dy by dt का मतलब है चेंज इन शैडो लेंथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समझा? हाँ, थैंक यू। सर यहाँ पे 10h का कोई यूज नहीं है। वो तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दिया है। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, x की जगह 10h लिख देंगे, क्योंकि वो ये सोच लेते हैं कि भाई 10h दिया लिख दो। बट x लिखने का फायदा क्या है कि भाई x इज अ वेरिएबल, 10h लिखोगे तुम एक कांस्टेंट बना दोगे, एज अ रिजल्ट सब कुछ जीरो आ जाएगा। तुम इसको 10h लिख देते, x को 10h लिख देते तो y की एक पर्टिकुलर वैल्यू आ जाती। तो वो बस ये बता रहा है कि जब ये आदमी 10h डिस्टेंस दूर है तो कितनी बड़ी शैडो है। अब क्योंकि यहाँ पर तुम्हें कांस्टेंट वैल्यूज मिलती, तुम डेरिवेटिव नहीं ले पाते, जीरो आ जाता सब कुछ, क्योंकि भाई तुमने वेरिएबल्स में सॉल्व किया ही नहीं, तुमने तो एक पर्टिकुलर वैल्यू डाल दी उसमें, तो वो वैल्यू नहीं डालनी है। एंड में अगर जरूरत पड़े कभी भी तो डाल सकते हो, बट यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ी अपने को। सर अगर हम Follow- लोग वैल्यू डाल के करते तो क्या करना पड़ता? तो हो नहीं पाता है, अगर तुम वैल्यू डाल के करते तो ये हो नहीं पाता। सर मैंने ना डिफरेंशिएट नहीं किया, बस दोनों साइड है ना t से डिवाइड कर दिया, फिर मिल गया। अब देखो यार, उसमें थोड़ा सा लोचा है,
कि अगर मान ले किसी वेरिएबल रेट से चेंज हो रही होती है शैडो की लेंथ, तो वो अपॉन टी करना सही नहीं है, वो तुम्हें एवरेज देगा किसी चीज का, वो तुम्हें एवरेज रेट देता है। टोटल चेंज अपॉन टोटल टाइम, दैट गिव्स यू द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग। तो अगर कोई चीज एक कांस्टेंट रेट से बदल रही है तो ये काम कर जाएगा, मतलब ये तुम्हें हर इंस्टेंट का रेट ऑफ चेंज दे देगा, बिकॉज हर इंस्टेंट पे सेम है तो एवरेज भी सेम आ जाता है। बट अगर किसी चीज का रेट ऑफ चेंज वेरिएबल है, टाइम के साथ बदलते जाता है, तो एवरेज रेट ऑफ चेंज और हर इंस्टेंट का रेट ऑफ चेंज हो सकता है अलग अलग चीजें हैं। तो यहाँ पर तुमसे किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट का रेट ऑफ चेंज पूछा है, तो उस पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट का निकालने के लिए मैंने डेरिवेटिव इस्तेमाल किया। ऑल्दो यहाँ पर सेम आंसर आएगा बिकॉज ये रेट टाइम पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है, इट्स अ कांस्टेंट रेट। तो एवरेज निकालो या फिर इंस्टेंटेनियस निकालो, बात एक ही है, इस केस में सेम आंसर आ जाएगा, बट हमेशा सेम नहीं होंगे। फॉलो कर रहे हो? यस सर एक डाउट है यहाँ पे, ये लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ शैडो पूछ रहे थे कि 10h डिस्टेंस पे क्या लेंथ होगा शैडो का, वो पूछ रहे थे। Rate of change of shadow's length, the rate at which shadow length is increasing when this person is at a distance 10h। देखो कई बार क्या होता है, मैं बताता हूँ। मान लो मेरे पास एक स्फेयर है, और मैं इसमें वॉल्यूम ऐड करते जाऊं। लेट्स से मैं हर सेकंड में इसमें 1 लीटर वॉल्यूम ऐड कर रहा हूं, तो शुरू में तो इसका रेडियस बहुत तेजी से बढ़ेगा, बहुत छोटा ये था, लेट्स से इसकी इनिशियल वॉल्यूम सिर्फ आधा लीटर थी, मैंने 1 लीटर जोड़ दिया तो 1.5 गुना हो जाएगी सीधा इसकी वॉल्यूम। तो शुरू में इसका रेडियस बहुत बड़े रेट से बढ़ेगा, बट जब ये लेट्स से इसकी वॉल्यूम 10,000 लीटर हो गई है, फिर मैं 1 लीटर ऐड कर दूं, तो ये बहुत बड़ा एडिशन नहीं है, इसका रेडियस बहुत छोटी अमाउंट से चेंज होगा। तो क्या होता है, कई बार विद टाइम किसी चीज का रेट ऑफ चेंज बदलने लग जाता है। तो यहाँ पर भी वही है, वो सोच रहे हैं कि यार क्या पता यहाँ पर ऐसा हो जाए कि शैडो शुरू में बहुत तेजी से बढ़ रही हो, जैसे यहाँ पर रेडियस शुरू में बहुत तेजी से बढ़ रहा था और बाद में रेडियस का रेट ऑफ चेंज घट गया था, तो क्या पता वैसा कुछ यहाँ पर होने लग जाए। तो इसलिए उन्होंने एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट के बारे में बात करी है, एक पर्टिकुलर पोजीशन के बारे में बात की है कि भाई जब ये बंदा यहाँ पर है उस समय कितना तेजी से तुम्हारी शैडो लेंथ बढ़ रही है। तो ऐसे सवालों में भी बता देते हैं कि भाई जब रेडियस लेट्स से 10 सेंटीमीटर है, उस टाइम का बताओ अभी कितना तेजी से रेडियस बढ़ेगा, बिकॉज वी नो कि रेडियस का रेट ऑफ चेंज बदलते जाएगा। शुरू में शायद जल्दी जल्दी रेडियस बढ़ा हो, बाद में शायद धीरे धीरे रेडियस बढ़ा हो। थोड़ा बहुत इमेजिन कर पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर, गॉट इट। लेकिन ये केस में तो कांस्टेंट ही है ना। ये केस में कांस्टेंट है, ये केस में कांस्टेंट है रेट ऑफ चेंज, तो फर्क नहीं पड़ेगा, तुम एवरेज निकालो या फिर इंस्टेंटेनियस निकालो, बट हाँ वेरिएबल्स लेके करना ही पड़ेगा तुम्हें किसी भी हाल में। यस ओके सर वो एवरेज निकाल के कैसे बोला आपने वो? एक उसने क्या किया, x और y में रिलेशनशिप निकाल लिया, y इज इक्वल टू x/2। हाँ फिर उसमें डेरिवेटिव लेने की बजाय उसने क्या बोला कि y/t कर दे और x/t कर दे, दोनों तरफ t से डिवाइड कर दे, उसने ये किया। तो उससे उसको मालूम पड़ रहा है कि किस रेट से शैडो की लेंथ बढ़ते हुए आई है अभी तक। y/t is the average rate at which shadow length has been increasing since the starting up to now, and x/t is the average speed with which the person has been walking from the start till now। तो उनके बीच में एक रिलेशनशिप आ जाता है। ओके तो मैं बाकी सवालों पे चलता हूँ, जस्ट 1 मिनट दो। ये हो गया, ये वाला किसी को करना है? ये वाला किसी को करना है? ओके so I'll solve this one now। तो देखो इसमें बोला कि एक आदमी है, उसकी हाइट है 170 सेंटीमीटर, वो अपनी खुद की पूरी इमेज देखना चाहता है और उसकी आंखें जो है 160 सेंटीमीटर की हाइट में ग्राउंड से। तो पहले तो ये पूछ रहे कि भाई मिरर कम से कम किस लेंथ का होना चाहिए, तो इसका आंसर तो h/2 है। आदमी की हाइट h है तो कम से कम h/2 हाइट का होना चाहिए मिरर, मतलब लेंथ का होना चाहिए, तो बी। ये तो गलत है,
नेक्स्ट, अब इसमें क्या है कि भाई देखो, ये जो आदमी है इसको बना देते हैं एक बार। दिस इज द पर्सन, ये इसकी आईज हैं, इसके बाल है। तो आईज का जो लेवल है और जो बालों का लेवल है उसके एकदम बीच में, उसके एकदम बीच में यहाँ पे मिरर का अपर पॉइंट होना चाहिए कम से कम यहाँ पर। इसके नीचे होगा तो सिर छिप जाएगा, इसके ऊपर हुआ तो कोई बात नहीं, ऊपर की एक्स्ट्रा चीजें दिखेंगी, ऊपर जो मधुमक्खियां उड़ रही होंगी वो भी दिख जाएंगी इसको, कोई बात नहीं। और इसकी आईज और फीट के बीच में, आईज और फीट के बीच में जो मिड पॉइंट है, उस मिड पॉइंट पे तुम्हारा मिरर होना चाहिए, नीचे उसका पॉइंट, लोअर पॉइंट ऑफ द मिरर। इसके नीचे एक्सटेंड कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स्ट्रा चीजें दिख जाएंगी, यहाँ पर फ्लोर दिख जाएगा एक्स्ट्रा, विच इज फाइन। इसके ऊपर हो मिरर का कॉर्नर, फाइन, इसके नीचे हो मिरर का कॉर्नर, फाइन, बट इतनी रीजन में तो मिरर होना ही चाहिए ताकि खुद की पूरी इमेज देख पाए। याद है इतना सब लोगों को? हाँ सर। देखो आंखों की जो हाइट है, आंखों की जो हाइट है वो 160 सेंटीमीटर दे रखी है, 160 सेंटीमीटर, और इसका हाफ कर दें 80 सेंटीमीटर आ जाएगा। दिस इज 80 सेंटीमीटर, दिस इज 80 सेंटीमीटर, एंड दिस लेंथ इज 85 सेंटीमीटर। अब देखते हैं, तो क्या बोलते हैं, बॉटम ऑफ द मिरर शुड बी एट अ हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर और लेस। ये जो बॉटम है इसको 80 सेंटीमीटर या फिर नीचे रख सकते हो तो इसको पूरी इमेज दिख जाएगी। अब देखो यहाँ पर ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट इंडिपेंडेंटली सोचने की बात कर रहा है कि भाई इसके और इसके बीच में तो मिरर है ही, अब लोअर पॉइंट को अगर इसके नीचे भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो ये पूरा अपनी इमेज देख पाएगा। यहाँ पर कहीं पर भी नहीं बोला है कि अपने को 85 सेंटीमीटर वाला ही मिरर इस्तेमाल करना है। यहाँ पर ये बस ये बोल रहा है कि भाई पूरी इमेज देखने के लिए जो लोअर पार्ट है वो कम से कम 80 सेंटीमीटर, सॉरी एट मैक्स 80 सेंटीमीटर की हाइट पे हो सकता है, इससे नीचे भी हो तो चलता है। इसके अगर ऊपर हुआ ना लोअर पॉइंट तो यहाँ पर नीचे से पैर थोड़े से कटे हुए दिखेंगे, मतलब पैर दिखेंगे नहीं अपने को, तो ये सी सही है एक्चुअली। अगर हम इसको इंडिपेंडेंट ऑफ बी माने कि यार ऐसा नहीं है कि सी ऑप्शन में भी अपने को 85 सेंटीमीटर वाला ही मिरर यूज करना है, कि भाई इसके और इसके बीच में ये जो मिरर है इसको एज इट इज शिफ्ट कर दे नीचे, तो ऑब्वियसली सिर का थोड़ा पार्ट कट जाएगा। बट यहाँ पर जहां तक मुझे लग रहा है दे आर टॉकिंग अबाउट द केस जहां पर यहां से शुरू होकर मिरर यहां तक आ जाए, उसके बारे में बात कर रहा है। फॉलो कर रहे हो? हाँ यस सर। सी सही है तो डी गलत हो जाएगा ऑफ कोर्स, बिकॉज हम 80 सेंटीमीटर 85 सेंटीमीटर अगर हो जाए हाइट तो थोड़ा सा यहाँ पर कम पार्ट है, पांव कट जाएंगे, तो बी एंड सी वुड बी द आंसर। ओके, तो मैं अगले सवालों पे आता हूं। ये वाला सवाल हो गया, ये करना है क्या किसी को? बहुत सारे लोगों को करना है, ठीक है। I'll solve this one now. ठीक है, देख लेते हैं। तो बोल रहे कि भाई हमारे पास एक फ्लैट मिरर है, ये रहा, दिस इज द फ्लैट मिरर। अच्छा, ये अच्छा सवाल एक्चुअली। फिर बोलता है कि हमारे पास अब एक वॉल है इधर पे, दिस इज द वॉल, और इधर पे एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है। अब मिरर को हम इस तरफ लेके आ रहे हैं लगातार, तो ये जो सोर्स है, इस सोर्स से जो भी लाइट आ रही है, देखो इतनी सारी लाइट आ रही है, उसमें से थोड़ा बहुत हिस्सा मिरर पे
गिरेगा, इंसिडेंट होगा। अब वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होकर ऐसे कुछ तो आएगा और एक रीजन यहाँ पर इल्यूमिनेट हो जाएगी, यहाँ पर रोशनी आएगी एक स्पॉट पे, काफी बड़ा रीजन होगा, एक डॉट नहीं होगा, थोड़ा सा बड़ा रीजन होगा। अग्री करते हैं सब लोग? हाँ सर। अब तुमसे क्या बोल रहा है कि जैसे जैसे ये मिरर मूव कर रहा है तो क्या होगा इस स्पॉट के साथ? क्या ये और ब्राइट होता जाएगा? क्या इसका साइज बढ़ता जाएगा? इन सब चीजों के बारे में पूछा गया तुमसे। सर एक डाउट है बोलो। सर, वो जो ब्राइट स्पॉट का जो लेंथ होगा वो मिरर जितना ही होगा क्या? नहीं, वो देखते हैं किस, अच्छा नहीं, वो एक्चुअली ट्वाइस ऑफ लेंथ ऑफ मिरर के बराबर आता है शायद, देख लेते हैं एक बार, रुक जाओ। तो ये वाली जो लेंथ है इसको h ले लो, एक काम करो, कॉल दिस h। तो शायद वो 2h आ जाता है या फिर वो 12 आएगा, देख लेते हैं एक बार, या तो इसका ट्वाइस है या फिर इसका ट्वाइस, ऐसा कुछ आता है, कैलकुलेट करना पड़ेगा अपने को। जस्ट एक मिनट दो। तो देखो यहां पे इधर से आने वाली रे रिफ्लेक्ट होके ऐसे जाएगी और ऐसे आने वाली रे कुछ तो ऐसे जाएगी। तो इतना वो रीजन है जो इल्यूमिनेट होगा। इल्यूमिनेट बोल रहा हूं मैं, एलिमिनेट नहीं बोल रहा हूं, इल्यूमिनेट, रोशनी आएगी यहां पर। अभी कैसे निकालेंगे देखते हैं। ये लेंथ और ये लेंथ बराबर हो जाएंगे, तो इसको अगर x बोल रहे हो तो ये भी x हो जाएगा। So if this is x, if this is x, ये भी x के बराबर हो जाएगा, बिकॉज सिमिलर ट्राइंगल बन जाएंगे। बहुत सिंपल डायग्राम है ये वाला। तो फिर उसके बाद अब देखो ये वाला जो ट्राइंगल है इधर पे और ये वाला जो ट्राइंगल है, ये दोनों भी सिमिलर कॉन्ग्रुएंट आएंगे। इनफैक्ट सिमिलर क्या बोल रहा हूं मैं, दे वुड बी कॉन्ग्रुएंट। व्हाट वुड बी दिस लेंथ? ये इतनी जो लेंथ है वो क्या होगी? मिरर की लेंथ प्लस x। तो यहां पर ये जो इस तरफ जाएगी दैट वुड बी मिरर की लेंथ प्लस x। अग्री करते हो? यस सर। तो यहां पर मैं काम करता हूं, इधर पे भी एक डॉटेड लाइन बना देता हूं। तो ये जो पार्ट आएगा दिस वुड बी मिरर की लेंथ प्लस x, h प्लस x, अगर मिरर की लेंथ h है तो। एक बार बस देख लो कि भाई ये वाला डिस्टेंस मैंने सही मार्क किया क्या और ये वाला डिस्टेंस मैंने सही मार्क किया क्या, एक बार चेक कर लो। हो गया? हाँ सर। कोई मुझे ये बता सकता है ये वाली लेंथ कितनी होगी? दिस लेंथ, हाउ मच वुड बी दिस लेंथ? h minus x। h माइनस एक्स, ये पूरा h है, ये पूरा h है, इतना पार्ट x है, तो ये h माइनस एक्स हो जाएगा। गुड। सो दिस लेंथ इज h माइनस एक्स। तो ये जो अपना एरिया इल्यूमिनेट हो रहा है, यहाँ पर जो ब्राइट स्पॉट आ रहा है, इस ब्राइट स्पॉट का डायमीटर अगर मैं निकालने लग जाऊं तो क्या आएगा? h माइनस एक्स प्लस h प्लस एक्स। सो द साइज ऑफ द ब्राइट स्पॉट, मतलब डायमीटर की बात करें अपन, टू एच आ जाता है। बिल्कुल सही बात है, h माइनस एक्स और h प्लस एक्स का एडिशन है जो कि 2h आ जाता है। नाउ इज दिस डिपेंडेंट एट ऑल ऑन दिस l? बताओ। No। नो सर। तो चाहे मेरा कहीं पर हो, कहीं पर भी हो, क्या ये ब्राइट स्पॉट उतना ही बड़ा आएगा? बताओ। Yes। Yes, sir. क्या ये वहीं पर आएगा कि कहीं और आएगा? सर कहीं पर है। ये जो ब्राइट स्पॉट है इसकी पोजीशन चेंज होगी क्या जैसे जैसे मिरर को शिफ्ट करेंगे हम, कि वहीं पर हाँ रहेगा? सर, शिफ्ट होगी सर। शिफ्ट होगी? सोच लो एक बार। देखो मिरर जैसे जैसे ऊपर आ रहा है, Sir, मे- same मेरी बात रहेगा. सुनो। हाँ, मिरर जैसे जैसे ऊपर आ रहा है, मान लो यहाँ आ गया, तो क्या ये x की वैल्यू बदल जाएगी कि सेम रहेगी? Same। सेम। x का मतलब क्या है? इस पॉइंट ऑफ वॉल से सोर्स कितना दूर है। तो हमारा सोर्स स्टेशनरी है, मिरर जो है, मिरर ऊपर नीचे आ रहा है, तो मिरर के इस कॉर्नर से, मिरर के इस कॉर्नर से ये वाला जो डिस्टेंस है ये कांस्टेंट रहता है, ये वाला डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल वाला। तो यार ये जो तुम्हारी इमेज है, ये जो ब्राइट स्पॉट है, उसी जगह पर होगा, उसी साइज का होगा, मूव नहीं करेगा। द स्पॉट ऑफ लाइट विल नॉट मूव ऑन द वॉल।
बी सही है एकदम, द स्पॉट ऑफ लाइट विल नॉट मूव ऑन द वॉल। ए क्या बोलता है, द स्पॉट ऑफ लाइट विल मूव विद द स्पीड वी ऑन द वॉल, गलत। सी क्या बोल रहा है, जैसे जैसे मिरर नजदीक आ रहा है स्पॉट, जैसे जैसे मिरर नजदीक आ रहा है, जो स्पॉट है वो बड़ा होता जाएगा और शिफ्ट्स अवे फ्रॉम द वॉल विद सर्टेन स्पीड, गलत है बिल्कुल। क्यों बड़ा होगा वो? डी क्या बोल रहा है, द साइज ऑफ द लाइट ऑन द वॉल रिमेन्स द सेम, कि जो साइज है स्पॉट का वो सेम रहेगा, बिल्कुल सही बात है। तो बी एंड डी आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है सब लोगों को? सर सर शिफ्ट नहीं होगा, कैसे बताओ ना वापस। हाँ देखो, मान लो मिरर यहाँ पर है, मिरर के इस कॉर्नर से कुछ डिस्टेंस x दूर तुम्हारा सोर्स ऑफ लाइट है, तो ब्राइट स्पॉट यहाँ पे ही बनता है। शुरू कहां से होता है, x डिस्टेंस से शुरू होता है, और उसकी लेंथ क्या होती है, उसकी लेंथ होती है d के बराबर, सही है। हाँ सर। अब मान लो मिरर थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाए, तो क्या ये x वैल्यू चेंज होगी कि नहीं होगी, बताओ? नहीं होगी सर, गॉट इट। तो ये x वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगी। तो ब्राइट स्पॉट जहां बनना है वो तो इस पे डिपेंड करता है कि मिरर के इस कॉर्नर से कितना दूर है इस तरफ तुम्हारा ब्राइट स्पॉट, उतना ही आगे से यहाँ पर ये वाला रीजन शुरू होगा। इमेजिन हो पा रहा है सब लोगों से? ये और सर साइज भी चेंज होगा क्योंकि एल पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है ना। एग्जैक्टली, एल पे डिपेंड नहीं कर रहा है। द आंसर इज 2h, वेयर व्हाट इज h? h इज द लेंथ ऑफ द मिरर। तो मिरर की जो लेंथ होगी उस पे डिपेंड करता है ब्राइट स्पॉट का साइज, मतलब ये जो इधर पे बन रहा है दीवार के ऊपर। समझ में आ रहा है सब लोगों को? हाँ सर। सर हाँ बोलो। सर अगर मिरर ऊपर आता जा रहा है तो फिर एंगल ऑफ इंसिडेंट पैरेलल नहीं होता जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 के क्लोज होता जाएगा, बिल्कुल सही बात है। सर तो जब एकदम ऊपर आ जाएगा तब मतलब कि बहुत ज्यादा बड़ा इमेज आएगा ना, मैं वैसा नहीं 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 नहीं, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। यार तुम ये सोचो, मान लो ऐसा कुछ है, ये मिरर है और इधर पे तुम्हारा सोर्स है। ये देखो ना, अगर छोटा है, तुम क्या बोल रहे हो, ये एंगल बहुत बड़ा है, ठीक है मैं मानता हूँ, बट ये वाला डिस्टेंस भी तो बहुत छोटा हो गया, ये डिस्टेंस छोटा हो गया, जिसकी वजह से ये डिस्टेंस एक कांस्टेंट बन जाता है। थीटा कीप्स ऑन चेंजिंग, एल कीप्स ऑन चेंजिंग, बट दिस डिस्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम। एक्स टाइम के साथ क्या होगा, ये एल चेंज होगा, ये तुम्हारा थीटा चेंज होगा, बट ये एक्स कांस्टेंट रहेगा। इज इट पॉसिबल? यस इट इज पॉसिबल। इट इज पॉसिबल। गॉट इट tan सर। x by h है, तो मतलब x by l बोल दो, x by l। ये तुम्हारा tan थीटा जो है बढ़ेगा, l घटेगा, x कांस्टेंट रहेगा। इट इज पॉसिबल इन दिस इक्वेशन इफ यू सी। ठीक है, सोचना इसके बारे में तुम, और सोचना थोड़ा बहुत। ओके सर। अगले सवाल पे आते हैं। ये वाला करना है किसी को? ओके ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, दो प्लेन मिरर्स हैं, एक दूसरे के साथ 40 डिग्रीज एंगल बना रहे हैं। यहाँ पर लाइट आई, इधर गई, फिर यहाँ से टकराने के बाद वापस अपना ओरिजिनल पाथ रिट्रेस कर गया। इसका मतलब क्या, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री होगा, बिकॉज लाइट अपना पाथ रिट्रेस तभी करना शुरू करती है जब वो कहीं पर 90 डिग्रीज पे इंसिडेंट हो। तो यहाँ पे अगर उसने रिट्रेस करना शुरू किया है, इसका मतलब यहाँ पर वो जैसे टकराई वैसे ही वापस आ गई। अगर टेढ़ा टकराती तो ऐसे चली जाती, परपेंडिकुलर टकराएगी तो वापस पीछे आ जाती है। तो यहाँ का जो एंगल है वो अपने को समझ में आ जाता है कि इट इज 90 डिग्रीज। सबको क्लिक कर रहा है ये वाली चीज, बताओ? यस सर। अब तुम्हें एक और चीज बोली गई है कि ये वाली जो रे है, दिस इज पैरेलल टू दिस मिरर। अ रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू द मिरर। कहां पर लिखा हुआ है, एक मिनट रुक जाओ। देयर आर टू प्लेन मिरर्स एज शोन, अ रे ऑफ इंसिडेंट on M1, what should be the value of angle of incidence so that, अच्छा नहीं लिखा नहीं हुआ वैसे तो, it is not written, but anyways, तो यहाँ पर ये वाला एंगल निकालो कितना होगा। मुझे पहले लगा देख के कि शायद ये और ये पैरेलल है, बट नहीं है, सवाल में कहीं पर नहीं दिया हुआ है। 180 में से 90 प्लस 40 सब्ट्रैक्ट करो तो यहाँ पर तुम्हारा 50 डिग्री आ जाएगा, सही है? Yes. तो ये एंगल कितना आएगा भाई, 40 डिग्री आ जाएगा, हाँ कि ना? Yeah. तो ये आई भी 40 डिग्रीज हो जाएगा, अग्री करते हो? तो the angle of incidence is 40 degrees, I is equals to 40 degrees, ये आंसर आ जाता है अपने पास। तो यहाँ पर दिख रहा है अपने को कि
दिस एंड दिस आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर बिकॉज ये वाला एंगल 50 डिग्री आता है। ऑल्दो देखने में ऐसा लग रहा था शुरू में मुझे कि ये पैरेलल है, बट नहीं है टू बी ऑनेस्ट। समझ में आ गया सब लोगों को? एक मिनट रुक जाओ भाई, ये YouTube बंद कर देता हूँ। ओके, ये वाला करना है क्या? अच्छा, ये वाला तो शायद मैंने कर दिया। आई थिंक आई हैव सॉल्व्ड दिस। सर नहीं, ये नहीं किया था आपने। नहीं किया है? ठीक है, कर देता हूँ अभी जल्दी से। तो देखो इसमें क्या बोला हुआ है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि ओरिजिन पे रखा हुआ है और एक मिरर है वो 30 डिग्रीज इंक्लिनेशन पे रखा हुआ है जैसा कि दिखा रखा है। तो अब बोलता है कि भाई इमेज कहाँ बनेगी ये बताओ। फिर बोलता है कि अगर ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू करे 1 की स्पीड से तो इमेज की क्या स्पीड, इमेज की क्या वेलोसिटी होगी ये भी बता दो। ठीक है, देखते हैं अभी। जस्ट एक मिनट रुको, एक्चुअली इसको ना 3 हिस्सों में स्प्लिट कर देता हूँ सवाल। Sir, this is done. वही मुझे लग रहा था, शायद मैंने करवाया है। हाँ सर कराया था। जस्ट एक मिनट रुक जाओ, चेक कर लेता हूँ मैं। जस्ट अभी यार शायद मुझे दिखा था ये। सर या फिर सिमिलर सम शायद कराया था। नहीं सर, एक किया है 22 को किया है शायद। चेक कर लेता है, ये रहा। So this has been done in lecture number 5. Lecture 5 में किया है, just refer to that lecture. यहाँ पर मैंने करवा रखा है, देख लोगे। मतलब हो सकता है मिस हो गया यार, इट्स नॉर्मल, इतनी सारी चीजें चलती हैं यार, तो मिस होना नॉर्मल सी बात है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि यार ये लेक्चर नंबर 5 में सॉल्व किया गया, ताकि तुम रेफर कर पाओ। चलेगा? हाँ सर, सॉरी। कोई नहीं, सॉल्व इन लेक्चर नंबर 5। देखो अगर तुम लोग कोई पुराना सवाल भी पूछ लोगे ना तो एटलीस्ट हम बाकी लोग मिलकर ये बता देंगे कि भाई कौन से लेक्चर में किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट बताओ, ये वाला करना है किसी को? एनीवन? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ये वाला किसी को करना है? ये भी शायद किया हुआ है, लेक्चर 5 में किया हुआ है ये वाला भी। तो खैर किसी ने हाथ नहीं उठाया तो शायद ये डाउट नहीं होगा। किसी को अगर डाउट है तो देख लेना, लेक्चर नंबर 5 में किया है शायद। गार्गी डाउट है क्या? अनम्यूट किया था शायद। नहीं ओके, 9th वाला ये किसी को करना है? ये शायद पहले नहीं किया मैंने। ओके, नहीं किया ना भाई ये वाला पहले हमने, कि लग रहा है देखा हुआ। ठीक है, किसी ने हाँ नहीं बोला, इसका मतलब शायद नहीं किया, मुझे भी लग रहा है नहीं किया। तो यार सवाल रीड करते हैं क्या बोल रहा है। बोलता है कि भाई ए बी जो है वो एक मिरर है जिसकी लेंथ दे रखी है 40 सेंटीमीटर, वो जमीन से 40 सेंटीमीटर ऊपर रखा है। फिर बोलता है कि लाइट का सोर्स है एस पॉइंट पे। तो बोलता है मिनिमम एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ द मैन, ताकि वो इसकी इमेज देख पाए इस मिरर के अंदर। तो देखो इस सोर्स की इमेज यहां बनेगी, यहां से ऐसे 2 ट्राइंगल्स बना दो। यहां पर अगर आंखें होंगी तो दिखेगा, इससे नीचे आंखें होंगी तो नहीं देख पाएगा। यहां तक इस रीजन में आंखें होंगी तो देख पाएगा उस इमेज को, ऊपर होंगी तो नहीं देख पाएगा। ये इसकी ट्रिक है, ये इसकी ट्रिक है। अब इस ट्रिक को समझा भी सकता हूं मैं, बहुत सिंपल सी चीज है। क्यों ये ट्रिक अप्लाई हो रही है, पहले मैं इमेज बनाता हूं सोर्स की, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट की सबसे पहले इमेज बनाओ।
यहां पे आ जाएगी वो इमेज। मिरर के जितना आगे तुम्हारा ऑब्जेक्ट उतना ही पीछे तुम्हारी इमेज। दिस इज द इमेज। अब यहां इमेज से सारी लाइट्स बना दो, रेज ऑफ लाइट। तो यहाँ किसी की आंखें होंगी तो उनको ऐसा लगता है कि यहां से ही लाइट आ रही है भाई, आंखों का धोखा। तो अभी यहां से जो भी लाइट्स आ रही है मिरर के थ्रू कितनी पास होंगी वो बना दो। तो मिरर के थ्रू मतलब इस कॉर्नर से एक एक्सट्रीम रे, इस कॉर्नर से एक दूसरी एक्सट्रीम रे, फिर यहां पे तुम ए पॉइंट पे एक वर्टिकल लाइन बना दो, बिकॉज आदमी ए पॉइंट पे खड़ा होगा। सर ये फील्ड ऑफ व्यू के तरीके से हुआ ना? हाँ, फील्ड ऑफ व्यू की तरह ही है, बिल्कुल वही चीज है। एक्चुअली वही चीज है कि भाई इसका जो फील्ड ऑफ व्यू है उसमें तुम्हें खड़ा हूं मैं। तो अब यहाँ पर इस हाइट को बोल दो एच मिन, इसको बोल दो एच मिन, और इस हाइट को बोल दो एच मैक्स। आदमी की आंखें अगर एच मिन के नीचे होंगी तो भी उसको इमेज नहीं दिखेगी, एच मैक्स से ज्यादा होगी तो भी इसको नहीं दिखेगी। एच मिन और मैक्स के बीच में इस रीजन में अगर उसकी आंखें होंगी तो उसको क्या दिखेगा, सामने मिरर के अंदर इमेज दिख जाएगी इस सोर्स की। अब देखो हो क्या रहा है मैं बताता हूँ। यहां से रेयर्स ऑफ लाइट निकलेगी, यहां जाएंगी, यहां आएंगी, यहां आएंगी, यहां आएंगी, यहां तक पहुंच पाती है। इसके अलावा और भी पहुंच नहीं पाएंगे रिफ्लेक्ट होकर। तो यहाँ दिस इज द लोएस्ट पॉइंट जहां तक रिफ्लेक्टेड रे पहुंचेगी, दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट जहां पर रिफ्लेक्टेड रे पहुंचेगी। तो इन दोनों के बीच में कहीं पर भी खड़े रहो तो रिफ्लेक्टेड रे तुम्हारे तक पहुंचेंगी, तुम्हें ये सोर्स की इमेज यहां पर दिखने लग जाएगी। इमेजिन हो पा रहा है भाई सब लोगों से, बताओ? Yes, sir. देखो Yes, इसके sir. बाद काफी सिंपल है, इसके बाद काफी सिंपल है। ये ट्राइंगल बनाओ और ये बड़ा वाला ट्राइंगल बनाओ, दोनों सिमिलर है। छोटा ट्राइंगल और बड़ा ट्राइंगल। छोटे ट्राइंगल की हाइट मालूम है 40 है, छोटे ट्राइंगल का बेस बड़े ट्राइंगल का बेस मालूम है, तो बेसिस का जो रेशियो होगा हाइट्स का भी वही रेशियो होगा। तो इससे एच मिन आ जाएगी। इससे एच मिन की क्या वैल्यू आएगी देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ट्राइंगल कंप्लीट कर देता हूं मैं कि भाई यहाँ पर परपेंडिकुलर बना दो। फिर बोलो इसका नाम है सी, बोल दें क्या, सी बोल दो, इसका नाम डी बोल दो। तो ट्राइंगल DCB इज सिमिलर टू ट्राइंगल DA, और इसको नाम दो E, इसको नाम दो F। ट्राइंगल DAE ये दोनों सिमिलर है। तो इनके बेसिस के जो रेशियो है विच इज हाउ मच, 20 सेंटीमीटर एक छोटे वाले का बेस है, बड़े वाले का बेस है 80 सेंटीमीटर। दैट इज इक्वल टू इनकी हाइट्स का रेशियो। छोटे वाले की हाइट जो है ट्राइंगल की वो 40 सेंटीमीटर है, बड़े वाले की हाइट है एच मिन। तो यहाँ से एच मिन की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाती है, वो आ जाती है 160 सेंटीमीटर। एच मिन इज इक्वल टू 160 सेंटीमीटर। सेम तरह से ये बड़ा वाला ट्राइंगल और इसी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर एक छोटा ट्राइंगल, उन दोनों को कंसिडर करो। तो वहां पर वही चीज आएगी, 40 की जगह यहाँ पर 80 आ जाएगा। यहाँ पर मेरे पास 240 आ जाएगा शायद। फॉलो कर रहे हो क्या? तो यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा, ट्राइंगल DCA इज सिमिलर टू ट्राइंगल DAF। दोनों के बेसिस के जो रेशियो है वो 1/4 है। तो बेस का रेशियो जो है वो 20/80। तो हाइट्स का भी यही रेशियो होना चाहिए। छोटे वाले ट्राइंगल की मतलब AC जो हाइट है दैट इज 80 सेंटीमीटर। तो बड़े वाले ट्राइंगल की जो हाइट है एच मैक्स वो मेरे पास आ जाएगी 240। एच मैक्स की वैल्यू आ जाएगी 240। तो अपनी आंखें 160 और 240 के बीच में अगर रखेगा ये बंदा तो उसको यहाँ पर इमेज देख पाएगा इस मिरर के अंदर। ऊपर ऊपर से समझ में आ रहा है भाई क्या करना है? सर 320 ना? अरे यार सॉरी, क्या कर रहा हूँ, मुझे थर्ड क्लास में वापस जाना पड़ेगा। 320 मल्टीप्लिकेशन भूल गया मैं तो। एनीवेज होता है कभी कभी, भूल जाते हैं। आगे बढ़ जाऊं? Yes, sir. 10th क्वेश्चन करना है किसी को? 10th वाला? ओके, काफी सारे लोगों को करना है तो ये कर देता हूं। तो देखो ये सवाल बोल क्या रहा है,
ये बोल रहा है कि हमारे पास सर्कुलर शेप का एक प्लेन मिरर है। अब काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सर्कुलर शेप का प्लेन मिरर, इसका मतलब क्या है? देखो, हम जिस थाली में खाना खाते हैं, प्लेट, वो चपटी होती है, दैट इज प्लेन, एंड वो सर्कुलर भी है। तो प्लेन और सर्कल पॉसिबल है। टेक अ चार्ट, प्लेन है, उस पर सर्कल ड्रॉ करो, उसको कट कर दो, तो सर्कुलर पीस ऑफ चार्ट इज प्लेन। वैसा अगर मिरर है तो उसको प्लेन सर्कुलर मिरर बोल देंगे। नाउ दिस इज डिफरेंट फ्रॉम अ स्फेरिकल मिरर। जो तुम कॉनकेव कॉन्वेक्स पढ़ते हो वो स्फेरिकल मिरर्स होते थे, वो एक स्फेयर का हिस्सा होते हैं। स्फेयर और सर्कल दो अलग अलग चीजें होती हैं ऑफ कोर्स। तो पहले तो ये डिफरेंस पता होना चाहिए। नेक्स्ट चीज, अभी क्या है कि बोल रहा है कि ये जो तुम्हारा मिरर है ये छत पे लगाना है अपने को। फिर बोलता है कि छत के और फ्लोर के बीच में बल्ब कहां पर लगाएं ताकि इस बल्ब से रिफ्लेक्ट होके रोशनी फ्लोर पे काफी सारे एरिया में फैल जाए। 1 मीटर रेडियस के एरिया में यहां पर अपने को रोशनी फैलानी है, और जो हाइट है रूम की वो टोटल 3 मीटर है। हमें ये वाली हाइट निकालनी है कि बल्ब और मिरर के बीच में, इस मिरर के बीच में क्या डिस्टेंस होना चाहिए, ये निकालना है। व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मिरर एंड द बल्ब सो दैट द रिक्वायर्ड एरिया इज इल्यूमिनेटेड। कि भाई यहाँ पर अपने को कम से कम इतना एरिया इल्यूमिनेट करना है, तो ये जो डिस्टेंस है इसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या है? सवाल ऊपर ऊपर से समझ में आ रहा है? जल्दी बताओ। हाँ सर। ये सर एक बात पूछनी थी। जस्ट एक मिनट, मैं यहाँ पर एक बार डायग्राम बना देता हूँ। ये मिरर है छत पे, और फ्लोर बना देता हूँ। दिस इज द फ्लोर। यहाँ कहीं पर बल्ब है, बल्ब को एस नाम दे देते हैं, इट्स द सोर्स। अब इस सोर्स से निकलने वाली रेज बना देता हूँ। देखो, यहाँ पर रे टकराएगी वो यहाँ आएगी, जो कॉर्नर पे टकराएगी वो सबसे ज्यादा दूर जाएगी। तो जो कॉर्नर पे टकराएगी रे वो सबसे ज्यादा दूर तक जाएगी। तो कॉर्नर वाली बना देता हूं, यहां आई, यहां चली गई, यहां आई, यहां चली गई। अब देखो यहां पर क्या होगा, और अगर खाली हम लोग एक साइड का ही करें तो भी हो जाएगा? तो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। एक साइड से भी करोगे तो हो जाएगा। तो अब देखो यहां पे क्या होगा, अगर मैं सोर्स को थोड़ा सा दूर ले जाऊं, सोर्स को थोड़ा सा दूर ले जाऊं, तो ये बताओ ये वाला जो एंगल है ये थोड़ा सा घट जाएगा, हाँ कि ना? Yes. यहाँ पर ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, कौन सा एंगल ऑफ इंसिडेंस? ये आई। सोर्स को दूर ले गए तो एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ क्या हो जाता है? डज इट इंक्रीज और डज इट डिक्रीज? डिक्रीज। इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर ये रे ऑफ लाइट थोड़ा सा पीछे आएगी। तो क्या होता है, सोर्स को जितना नीचे लेके आएंगे हम, वैसे वैसे ये जो एरिया इल्यूमिनेट हो रहा है यहाँ पर तुम्हारा जमीन पे, कि यार ग्राउंड पे कितने एरिया में लाइट पहुंच रही है, वो एरिया बड़ा होता जाएगा कि छोटा होता जाएगा? छोटा। छोटा। छोटा होता जाएगा। तो एक काम करो, सीधा वो वाली हाइट कंसिडर करो x, जिसके करस्पॉन्डिंग सिर्फ 1 मीटर का ही 1 मीटर रेडियस का ही एरिया यहाँ पर इल्यूमिनेट हो रहा है। इससे और ज्यादा दूर लेके गए तो रेडियस और छोटा हो जाएगा, बट अपने को ये नहीं चलेगा। वी वांट एटलीस्ट दिस मच एरिया टू बी इल्यूमिनेटेड। तो इतना एरिया इल्यूमिनेट करने के लिए जो डिस्टेंस है बल्ब और मिरर के बीच में, उसको x बोल दो। x से ऊपर रखोगे तो और बड़ा एरिया इल्यूमिनेट होगा, हमें चलेगा वो। बट x से ज्यादा डिस्टेंस पे बल्ब रखोगे तो थोड़ा छोटा एरिया इल्यूमिनेट होगा, वो अपने को नहीं चलेगा। तो हमारा आंसर होगा कि भाई जो भी हाइट रखो दैट शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू x। x से ज्यादा दूर मत रखना। यहाँ पर वो x की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहा है। कॉल दिस x। अच्छा, बीच में कोई डाउट पूछ रहा था, पूछो। नहीं सर, क्लियर हो गया। ओके, तो अब देखो यहाँ पर भी सर्कल बनेगा। बाय द वे यहाँ पर सर्कल बनेगा बिकॉज मिरर के कॉर्नर से हर तरफ यहाँ 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 इस तरह से लाइट आएगी। तो इधर पे अपने को ऐसा लगेगा ये एक कोन टाइप्स दिखेगा, अपने को कोन का एक फ्रस्टम दिखेगा। तो यहाँ पर बेस एक सर्कल ही होगा। अब यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत बाकी, 1 मिनट रुक जाओ। इसको रेडियस को r बोल दो, कॉल दिस r। अच्छा देखो, ये वाला जो एंगल है ये वाला एंगल भी सेम है, हाँ कि ना? हाँ सर। हाँ सर। तो अब देखो यहाँ पे मैं 2 ट्राइंगल्स बना देता हूँ। मैं 2 ट्राइंगल्स बना रहा हूँ। इस एंगल को I बोलो, इस एंगल को I बोलो, सेम एंगल। ये एंगल 90, ये वाला एंगल भी 90।
तो यार तीसरा एंगल भी तो बराबर होगा। तो क्या ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल सिमिलर है कि नहीं है? हाँ सर। सर एक मिनट रुको। सो ट्राइंगल ABS is similar to triangle ACD is similar to triangle ACD। तो इसका मतलब क्या है? देखो ये जो तुम्हारा लेंथ है, अच्छा एक मिनट रुक जाओ, हाइट्स का रेशियो कर दूंगा। सर इससे अच्छा आप कोन को एक्सटेंड करके भी हाँ मतलब कर वैसे सकते हो। ये वाला ट्रायंगल में ऊपर बना दूं तो कौन कंप्लीट हो जाएगा, बात एक ही है वैसे तो। बट एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पर अगर मैं हाइट्स का रेशियो लूं तो x/3 आएगा। ओके नेक्स्ट, उसके बाद क्या होगा कि हाइपोटेनस का रेशियो तो नहीं लेना चाहिए, बेसिस का रेशियो ले देना चाहिए। बट फिर थोड़ी सी मेहनत बढ़ जाएगी क्या? अच्छा नहीं, एक का r है, दूसरे का क्या आएगा? फिर दूसरे का निकालने के लिए थोड़ी सी मेहनत बढ़ सर जाएगी। BS1 है ना? रुको, इसका रेडियस दिया है आपने को, इसका हाँ सर। मिरर का भी रेडियस दिया हुआ है, मैं वो भूल गया बनाना। मिरर का रेडियस दिया हुआ है, दिस स्मॉल r हैज बीन गिवन टू अस। हाँ सर, दोनों माइनस कर दो। हाँ तो अब देखो यहाँ पर क्या है, इस छोटे ट्रायंगल की हाइट अपॉन बड़े ट्रायंगल की हाइट इज इक्वल टू छोटे वाले का बेस अपॉन बड़े वाले का बेस। तो छोटे की हाइट AB अपॉन बड़े की हाइट AC। जस्ट एक मिनट, छोटे वाले ट्रायंगल की हाइट AB अपॉन बड़े वाले ट्रायंगल की हाइट AC इज इक्वल टू छोटे वाले का बेस BS डिवाइडेड बाय बड़े वाले का बेस विच इज CD। तो AB की लेंथ जो है उसको x बोल दो, और AC जो है वो तो 3 मीटर दिया हुआ है। A to C 3 मीटर डिस्टेंस है फ्लोर और छत के बीच में। दैट इज इक्वल टू BS। BS इज स्मॉल r विच इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर मिरर जो ऊपर लगा हुआ है, यहाँ पे मिरर लगा हुआ है तुम्हारा, अपॉन इस ट्राइंगल का रेडियस सॉरी बेस विच इज कैपिटल R माइनस स्मॉल r। यहाँ पर कैपिटल R माइनस स्मॉल r आएगा, यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी 3r बाई r माइनस r। अब इसमें छोटा r 20 है, बड़ा r 1 है, मतलब इसको 0.2 डाल देना, दिस इज 0.2 दिस इज 1, तो नीचे 0.8 आएगा, ऊपर 0.6 आ जाएगा। 0.6/8 मतलब सॉरी 0.6/0.8 मतलब 6/8 विच इज 3/4। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 3/4 मीटर आ जाएगी, जिसको 0.75 मीटर्स भी बोल सकते हो। सो दिस इज 0.75 मीटर्स या फिर 75 सेंटीमीटर की भाई ये वो डिस्टेंस है बल्ब का मिरर से जिसके करस्पॉन्डिंग एग्जैक्टली 1 मीटर रेडियस वाला सर्कल बनेगा। यहाँ पर रोशनी पहुंच रही है और अपने को एक ब्राइट स्पॉट देखने को मिलेगा जिसका रेडियस 1 मीटर है। इससे ऊपर ले जाओगे तो और बड़ा ब्राइट स्पॉट बनेगा, इससे और नीचे लाओगे तो ब्राइट स्पॉट जो है वो छोटा हो जाएगा। हमें वो नहीं चलता, हमें नीचे नहीं लाना चाहिए इस बल्ब को, बिकॉज ब्राइट स्पॉट 1 मीटर के रेडियस से छोटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है सब लोगों को? हाँ सर। अगले सवाल पे चलता हूँ। सर लेक्चर हुआ? नहीं अगले सवाल पे जा रहा हूँ मैं, बोला नो सर, वी हैव वन मोर लेक्चर 7:30। 7:30 पे होगी 7:45 पे? 7:30 7:30। अच्छा ये वाला 15 तक है क्या? यस सर। 5 मिनट और ले लो डाउट्स। अच्छा ये बताओ होमवर्क 1 में कुछ बचा है क्या तुम लोगों का अभी? नहीं होमवर्क सर, हो गया। नो नहीं सर, सर। 10th वाज द लास्ट क्वेश्चन। नहीं तो द लास्ट क्वेश्चन, किसी का भी अगर कुछ बचा है तो बता दूं, अदरवाइज फिर खत्म करते हैं क्लास। होमवर्क नंबर 1 की बात कर रहा हूँ, तो बाद में कभी ये PDF खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, होमवर्क नंबर 1 वाला। यस ठीक है फिर तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर होमवर्क नंबर 1 इज ओवर एंड यू गाइस कैन लीव। अगली क्लास में जाओ, सी यू गाइस, बाय। सर ये चैप्टर कब तक खत्म होगा? यार लंबा चैप्टर है यार, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। क्या तो भी सर कितने लेक्चर्स लगेंगे? यार कम से कम 10-12 लेक्चर कम से कम। तो लेट्स सी 2 तारीख तक हो पाएगा सर नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ाओगे या होमवर्क 2 डिस्कस करोगे? नहीं नेक्स्ट क्लास में मैं स्फेरिकल मिरर्स पे आने वाला हूँ, ठीक है। तो जो इवनिंग डाउट सेशंस होंगे नेक्स्ट वीक में, उस टाइम मैं होमवर्क नंबर 2 डिस्कस कर लूंगा, चलेगा? ओके सर। सर हाँ बोलो। सर आप एक्स्ट्रा लेक्चर लो। हाँ मुझे करना ही पड़ेगा, वो मुझे ऐसा लग रहा है, तो देखते हैं यार कब ले सकता हूँ मैं, थोड़ा इस वीक का शेड्यूल
हाँ तो सर, एक्स्ट्रा लेक्चर्स लेके मतलब एटलीस्ट हमें अदर बैचेस के लेवल तक लेके आओ। हाँ यार करना पड़ेगा। एक्चुअली तुम लोगों को पता नहीं, रियोप्टिक्स ने बहुत बाद में शुरू किया। अच्छा तुम लोगों का बैच लेट शुरू हुआ था क्या? नहीं सर, कब लेट शुरू हुआ था? शुरू सर, लेट 7th शुरू हुआ था में, बट सर दिवाली होना के था बाद ना। पहले वीक में ही चालू हुआ था। 7th में। 7th में बैच है, करेक्ट। तो 7 में इतना भी लेट तो है नहीं वैसे। तुम्हारा बाकी सब्जेक्ट्स में हो जाता है कवर सिलेबस टेस्ट के पहले? हाँ सर, तो खाली सर हिस्ट्री में थोड़ा तो बस था। केमिस्ट्री में रह जाता है, तो वो उतना पोर्शन नहीं टेस्ट करवाते सर। हाँ, ओके ओके, चलो ठीक है, मैं एक्स्ट्रा क्लास लेके करवा दूंगा, डोंट वरी। मैं भी आज अभी बैठ के प्लान कर लेता हूँ थोड़ा एक्स्ट्रा क्लासेस। हाँ यार बोलो राघव। सर मुझे अभी तक वो समझा नहीं, वो क्वेश्चन में एक्स कांस्टेंट कैसे है जिसमें मिरर ऊपर आ रहा है। मेरे को लग रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट तो बढ़ता जाएगा ना, और अगर जब एकदम ऊपर आ जाएगा तब पैरेलल हो जाएगा, तब तो इन्फिनिटी तक जाएगा ना इमेज। अरे देखो, तुम एग्जैक्ट 90 की बात कर रहे हो यार। एग्जैक्ट 90 के बजाय 89 डिग्रीज लेके देखो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। एग्जैक्ट 90 की जगह 89 डिग्रीज लेके देखो, तो तुम्हारे पास क्या बनेगा, एक ट्राइंगल बनेगा जिसका हाइट बहुत छोटा है, बट दोनों तरफ बेस तो बराबर होगा ना। मतलब दो राइट एंगल ट्राइंगल्स होंगे, एक लेफ्ट में एक राइट में। हाइट बहुत छोटी हो गई तो क्या हुआ, दोनों तरफ के बेस बराबर हो सकते हैं फिर भी। उससे उससे देखो, फिर वहां से थोड़ा सा ऐसे बोलो कि यार 89 से धीरे धीरे बढ़ा के 89.999999 भी हो जाए तो भी कुछ डिफरेंस नहीं आएगा अपने पास। उस तरह से सोचना एक बार। यस। और सर होमवर्क में जो आप सम्स देते हो ना, उसका हाँ बस हाँ सीरियल वाइज 1 2 3 4 वो होता तो अच्छा था, क्योंकि फिर 1 2 3 बाद में वापस से 1 2 3 हो जाता है ना, फिर कंफ्यूजन होता है सर ऑर्गेनाइज करने में। चलो ठीक है, मैं उसको मिटा के इरेज करके अपने खुद से हाथ से लिख दूंगा। वो मैं इसलिए भेजता हूँ क्योंकि मैं अलग अलग किताबों से स्क्रीनशॉट लेता हूँ, फिर कंपाइल करके भेजता हूँ, तो इसलिए वो अलग अलग नंबर्स हैं। तो नेक्स्ट कब पढ़नी है? क्या क्या हम लोग को बुकलेट कब पढ़नी है? बुकलेट मैं बताऊंगा तुम्हें। अभी स्फेरिकल मिरर्स चालू हो जाएगा ना, अब हम बुकलेट शुरू करेंगे। ओके ओके सर। ठीक है, थैंक यू तो सर, यार बाय। निकल सकते हो। बाय। ओके सी यू गाइस। थैंक यू सर, बाय। थैंक यू सर। थैंक